कंफर्म करके आए थे कि अब हम जा रहे हैं लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। वो उस वजह से इसकी वालदा की कंडीशन जो है ना वो सीरियस है, क्रिटिकल है। लेकिन अब उन्हें हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये हमारे पास इधर सिक्योर एंड सेफ है। क्या करते हैं तुम्हारे वालिद साहब? पकाई का काम करते हैं। पकाई का? कहाँ से आए? चिन्नौर से। उम्र क्या? 16 साल। 16 साल। पढ़े हुए हो? नहीं, बस इसने कहा था भी हम घूमने जाएंगे। मैंने कहा भाई चल किधर जाना है? कहता लाहौर जाएंगे। कोई काम ऐसा भी है जो तुम नहीं किया? छड़े कोई काम नहीं छड़ा। कोई नहीं छड़िया? मार नहीं पड़ती वालिद साहब से? कुट भी बड़ी भाई, मार खा खा के बंदा जिमें पक्का हो जाता उन जी हो गया। मार का कोई असर ही नहीं होता। मेरे पास टोटल था 3000 रुपया। कहाँ से आया था? वो भाई का बड़े का मोबाइल था तो वो मैंने बेच दिया। भाई कमाते हैं, अब्बू वेले रहते हैं, आप अय्याशी करते हैं। कितने दिन का प्रोग्राम लगा के? हम तो पक्का प्रोग्राम लगा के। वापस नहीं जाना जी। और इसकी वालदा क्रिटिकल कंडीशन में जब से ये निकला। पहले इन्होंने कह दिया हमारी लाहौर में ही रहाइश, हम लाहौर में ही रहते हैं, तो वो कंफर्मेशन करवाई है, वेरीफाई किया, लेकिन लाहौर में इनकी कोई रेजिडेंस नहीं अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं। कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। ये मिसालें जो हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते थे, समझाते थे, लेकिन आज की न्यू जनरेशन ने इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। ये कहते हैं जी पढ़ोगे लिखोगे होगे ख़राब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। अब ये जो है ये आपस में दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। भाई भाई दोस्त भी होते हैं और दोस्त दोस्त भाई भी होते हैं। ये इस तरह इसने कहा जी मैं तो डूब रहा हूँ, क्यों ना मैं अपने दोस्त को ले डूबूँ। जब हमने इससे ऑफ कैमरा पूछा तो ये कौन है, तो इन्होंने बड़े अजीब किस्म के यानी लैंग्वेजेस यूज़ किए। अब ये कहाँ से आए हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन की है नुमान साहब ने, और टिपिकल वर्डिंग में बताएंगे कि इन्होंने क्या बातें की हैं, ऑफ कैमरा क्या बात की है, क्या एम लेके आए थे, उम्र क्या है, और इस उम्र में इतनी शोखी और इतना ये जैसे कि क्या समझते हैं ना बच्चे फिल्में देख देख के ख़राब हो गए थे। दिल कर दे कि इन्हों एक चंड भी लगे थे, फिर इसका अंदर का जो वो हीरोपन है, हीरोपंती वो निकल है सही मायनों में बाहर। और बाकायदा तौर पर नाजरीन ये भी चेक करें कि ये कहाँ से ऐसी कटिंगें जो हैं वो निकाल लेते हैं। उसके देखे वो बेचारा वैसे ही बदहाल है, या शायद इनको आपस में इन्होंने इनकी लड़ाई हुई है, मारा एक दूसरे को, इन्होंने बालों पे तशद्दुद किया। तो हाल चेक करें इनके। अब ये मैं इसलिए इनको बार बार कह रही हूँ, मेरा इरादा या मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इनकी तजलील कर रही हूँ। मेरी इंटेंशन ये है कि इस तरह के बच्चों को इतना जलील करना चाहिए कि ये याद रखे कि हमारी माशरे में कितनी जलालत है, ऐसे काम नहीं करना। और देखने वाले बच्चों आप लोग भी सीखो कि आप लोगों ने अगर एम करना है तो एक अच्छे तरीके से अच्छे वे से करें। बाकी इनके पास चलते हैं। ये जो मोतबर मोहतरम और हमारे नौने हाल आज के ये न्यू जनरेशन बैठी हुई है, इनसे पूछते हैं। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तैयब। तैयब केदा मुंडा है? अपने प्यो दा मुंडा है? नहीं प्यो दा ना। नुसरत अब्बास। नुसरत अब्बास। पुलिस वालों को क्या कहा? नुसरत अब्बास ही कहा। केदा छोरा में? वो जब उठाया था तभी मैंने बोला था। भी मैं ये किस तरह बोला था ना वही बताओ। वो तो मुझे खुद नहीं याद, क्योंकि मैं जब उठा फ़ौरन ही मुझे लात मारी। तो फिर नाम मैंने बताया, मैंने कहा मैं बिल्लू का मुंडा हूँ। बिल्लू का छोरा हूँ? बिल्लू कौन है? मेरा अब्बू है। अच्छा, बिल्लू भी नाम है। क्या करते हैं तुम्हारे वालिद साहब? पकाई का काम करते हैं। पकाई का? कहाँ से आए? चिन्नौर से। चिन्नौर से। लहजा तुम्हारा कराची का लगा। बस। अच्छा, उम्र क्या? 16 साल। 16 साल। पढ़े हुए? नहीं। कितनी फिल्में देखी अब तक? 1000 तो होते थे। 1000 तो होते हुए लगता है जिन्नी खर्चियाँ मिलदियाँ ने ना, तू मोबाइल इकट्ठा करके ते डाटा पवा के तू वेखदा है ना। कौन सा हीरो पसंद है? फिलहाल तो सारे ही पसंद हैं। एक अपना आप नहीं पसंद है? कौन से हीरो की नकल करके तुमने कहा जी मैं पुलिस वालों को ऐसे कहूँगा, पुलिस वालों के साथ पंगा लूँगा? मुझे तो पता ही नहीं था भी पुलिस वाले भी आज मुझे मारेंगे या कोई आज मेरा ऐसा मामला तो होगा या लफड़ा बनेगा मेरा। मैं तो सोया हुआ था तो आगे उठाया। बेटा हम लोगों के हाथ में माइक, ठीक है, एक राइटर एक माइक वाले, ये मारते नहीं है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें अच्छा खासा पीटूं। आप मार सकती हूँ? मार सकती हैं। अच्छा, वो कौन है साथ तुम्हारे? दोस्त है। दोस्त है? दुश्मन ही हुआ, तुम साथ दुश्मनी की है उसको साथ, आप खुद तो ख़राब हो रहे हो, उसको भी कर रहे हो। नहीं दुश्मनी तो नहीं है,
बस इसने कहा था भी हम घूमने जाएंगे। मैंने कहा भाई चल किधर जाना है? कहता लाहौर जाएंगे। मैंने कहा सिगरेट पीते हो लगता है? सिगरेट नहीं पीते। लग रहा है नहीं सिगरेट नहीं हम। लाहौर जब से आए हो पिया है ना कश कुछ लगाए? नहीं सिगरेट नहीं पीते हम। अच्छा पान बून खाते हो? वो भी नहीं। क्या शौक है? ऐसा कोई शौक नहीं है, यानी कि नशे वाला तो कोई शौक है नहीं हमारे अंदर। अच्छा और कौन सा शौक? बस यही है, घूमने फिरने। घूमने फिरने का। माँ बाप ने नहीं कभी कहा कि चलो हमारे साथ चलो, हम लेके जा, जहाँ भी जाना है हम लेके जा? वो तो काफ़ी दफ़ा कहते हैं। ये बाल हटाओ ना, आंखें भी नज़र आनी चाहिए। ये है शहजादा है, हेयर कैच लगा लो। वो गुम हो गया। लगाते थे यानी कि? लगाता था। कोई कम ऐसा भी है जो तू नहीं किया? छड़े ही कोई नहीं, कोई काम नहीं छड़ा। कोई नहीं छड़िया? मारनी पड़ती वालिद साहब से? कोट भी बड़ी भाई, यानी डीट बन गया? बस हूँ एन जी अभी सारी मार खा खा के बंदा जिमें पक्का हो जाता उन जी हो गया। मार का कोई असर ही नहीं होता। अब तुम्हें डर भी नहीं है कि वो होता है ना घर से गलती करके बंदा निकलता है, घर वालों के हैंड ओवर का मार का डर होता है कि अब क्या बनेगा? अब अभी नहीं है डर? खत्म? डर है। अब घर जब जाऊंगा ना, कल ना भी जाऊंगा तो फिर भी डांट मार पड़ेगी। मामूल और में रहता है मेरा। अच्छा। और अगर चला भी गया तो फिर अब्बू तो मारेगा ही। कितने पैसे लेके आए थे लाहौर और कैसे लेके आए? मेरे पास टोटल था 3000 रुपया। कहाँ से आया था? वो भाई का बड़े का मोबाइल था तो वो मैंने बेच दिया। चोरी करके? चोरी करके नहीं, उसके सामने लेके आया था। उसने दे दिया? इतना अच्छा भाई। कार्ड था, मैंने इसने उसके अंदर ना नाते भरवाने के लिए मेरे भाई ने कहा भी जा ना कार्ड दे के आ। मैंने कहा साथ मोबाइल भी दे दे। मोबाइल लिया और उससे उधर से गायब हो गए। अच्छा तो ये हमसाया है, ये कहाँ से दोस्त बना तुम्हारा? हमारी दोस्ती को 3 साल हो गए। मल्ले का ही मेरे का। अच्छा वो भी नहीं पढ़ा, तुम भी नहीं पढ़ा? वो भी नहीं पढ़ा। काम भी कोई नहीं आता? काम भी ज़्यादातर तो हमने फर्नीचर का किया काम। कुछ सीखा हुआ है? हाँ जी। कर लेते हो? हाँ जी। कहीं लगा दिया जाए तो दिहाड़ियाँ कमा लो? हाँ जी। अब उधर जाओ, उसको आगे करो। हाँ जी बेटा, क्या नाम? शाहजेब। शाहजेब जी। तुम थोड़े शरीफ लगते हो, वो कैसे उसकी बातों में आ गए? बस ये तो अल्लाह बेहतर जाने। कितने बहन भाई हो? 10 भाई 1 बहन। 11 बच्चे। टीम पूरी की है? हाँ जी। हाँ जी। अबू की करता है? अबू पहले 35 साल ड्राइवरी किया अबू ने, उसके बाद अबू को फालिज का मसला बन गया था, इसलिए भाई वगैरह कमाते हैं, अबू वेले रहते हैं। भाई कमाते हैं, अबू वेले रहते हैं, आप अयाशी करते हैं। इसने क्या कह के तुम्हें लेके आया? कुछ नहीं, हमारा इरादा तो यही था वहाँ जाके घूमेंगे और फिर आगे कहीं निकलेंगे, तो वो फिर पैसे ही ख़त्म हो गए, इसलिए तो इसलिए हम इधर ही रुक गए। तो इसने क्या कहा, वहाँ काम करने या घूमने फिरने जाना? घूमने फिरने जाना। कितने दिन का प्रोग्राम लगा के? हम तो पक्का प्रोग्राम लगा के। या वापस नहीं जाना? जी। अच्छा तो माँ बाप का कोई होश है कि क्या होगा? तुम में से किसकी वालदा की बहुत बुरी हालत है? मेरी। तुम्हारी वालदा की? जी। तो तुम्हें याद आई है माँ? जी। जी। अब भाई है ना, पहले नहीं थी आ रही, अब आ रही है याद? जी। क्यों अब क्यों आ रही है? माँ जो ही बात हुई है? ना होती, हो सकता था जैसे हालत ख़राब है, हो सकता है कुछ अल्लाह को प्यारी हो जाती, फिर तो सारी ज़िंदगी बात। नाजरीन ये हैं वो हमारे माशरे के छोटे छोटे एलिमेंट्स, या जो कहेंगे कि जिनको अट्रैक्शन मिलती है फिल्मों से, जिनकी पढ़ाई की तरफ लगाव नहीं होता, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिर ड्रामे देख के फिल्में देख के अपने आप को हीरो समझते हैं, फिर कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, फिर कट्स भी लगाते हैं, फिर नशे भी करते हैं, फिर पंगे भी लेते हैं, फिर मारें खाते भी हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। और माँ बाप बेचारे पता नहीं किस तरह औलाद की खुशियाँ करने के लिए भूखे फाके भी उन्होंने बर्दाश्त किए होंगे, न जाने किस किस के लिए उन्होंने किस किस के आगे हाथ भी इन बच्चों के लिए फैलाया होगा, या हो सकता है कि क्या क्या कुछ इनके लिए किया होगा, मेहनतें की होंगी, लेकिन ऐसी औलाद को वालिदैन के ऊपर 1% भी। अब ये कह रहा है जी मुझे माँ का जब आवाज़ सुनी है तो मुझे माँ की फ़िक्र हो रही है, माँ की याद आ रही है, और इसकी वालदा क्रिटिकल कंडीशन में जब से ये निकला है। बाकी इस मामले में जो ये केस है उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से नुमान साहब से पूछते हैं, विजन लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। ये तो बाकायदा तौर पर गुंडा टाइप इसने गुंडागर्दी की है,
और पुलिस वालों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऑफ कैमरा जो हमें मामलात पता चले। बाकी ऑन कैमरा भी आपने देखा है कि किस तरह उसकी टॉकिंग है, किस तरह वे ऑफ टॉक है, किस तरह बॉडी लैंग्वेज है। बाकी चलते हैं नुमान साहब से, इनके बारे में केस हिस्ट्री पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। नुमान साहब, ये आपने हीरो पकड़ लिए हैं, हीरो हैं या ज़ीरो हैं या पता नहीं क्या है, आपने फ्यूचर के ये गुंडे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक बच्चे की जो कि रेड शर्ट में था उसकी बड़ी अजीब सी थी, टॉक भी अजीब सी थी। क्या बनने आए, क्या इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से क्या है, कहाँ के हैं बच्चे, इन्होंने सच बोला झूठ? और जैसे कि इन्होंने बताया जी मेरी वालदा की क्रिटिकल कंडीशन है, आप लोगों ने भी जैसे बताया ऑफ कैमरा, अब सारा बताइएगा हमारे देखने वालों को कुछ केस हिस्ट्री। जी मैडम, आज 10 से जो है ना 11 के दरमियान इनको रेस्क्यू किया मुसाफिर खाना लारी अड्डा से। उसके बाद जब इसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो इन्होंने कहा जी हम जो है ना पीछे चिन्योड़ से आए हैं, चिन्योड़ से जो है ना वो लाहौर वैसे ही सैर व तफरी के लिए आए हैं। सैर व तफरी का जब इन्होंने बताया तो हमने इनको कहा कि अपने जो है ना वो पेरेंट्स से जो है ना हमारी बात करवा दें एक बार। जब पेरेंट्स से बात के कहा तो आगे इन्होंने कहा जी हमारे पास ना मोबाइल है ना कॉन्टैक्ट नंबर है कोई, तो लिहाजा जो है ना पहले इन्होंने कहा जी हमारी लाहौर में ही रहाइश है, हम लाहौर में ही रहते हैं। तो वो कन्फर्मेशन करवाई है, वेरीफाई किया, लेकिन लाहौर में इनकी कोई रेजिडेंस नहीं अवेलेबल। उसके बाद फिर जो चिन्योड़ का बताया है उधर जो है वो सोर्सेज के थ्रू जो अपना इनका रेजिडेंस का उसका पता लगवाया, फिर कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया। कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद जो है इनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट किया गया। इनकी इसकी जो वालदा से जो है ना वो कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने बताया जी ये कल के जो है ना वो निकला है गाई में। उसके बाद जो है वो मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ। तो जो क्रिटिकल कंडीशन है वो इनकी वजह से है कि जो ये लाहौर परमानेंट जो है वो भाग कर आ गया है कि ये कह रहे हैं कि हमने वापस जाना ही नहीं था, और हम परमानेंट जो है ना अपना यानी कंफर्म करके आए थे कि अब हम जा रहे हैं लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। वो उस वजह से इसकी वालदा की कंडीशन जो है ना वो सीरियस है, क्रिटिकल है। लेकिन अब उन्हें हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि ये हमारे पास इधर सिक्योर एंड सेफ है, लिहाजा रब्ता हो गया उनसे। वो कह रहे हैं हम आपके पास आते हैं, आएंगे तो इंशाल्लाह इनको हैंड ओवर कर देंगे। बिल्कुल नाज़रीन, अब जो ऑफ कैमरा हमें मामलात पता चले कि ये जो रेड शर्ट वाला है इसने पुलिस वालों के साथ बाकायदा तौर पर बदतमीज़ी की, और इस तरह के उन्होंने रेस्क्यू जब करने की कोशिश की है तो ये बच्चा हाथ नहीं आ रहा था, और बाकायदा जब उन्होंने इसको समझाया, एतमाद में लिया कि बेटा नहीं इस तरह नहीं, यहाँ के बाहर के मामलात बताए और ले के आए। उसके बाद देखे कि अब पंजाब पुलिस का हौसला नहीं है कि जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं उन्हीं को इन इस तरह के छोटे जो बच्चे हैं उन लोगों से किस तरह की जो बातें हैं वो सुननी पड़ती है। लेकिन यहाँ का जो मकसद है, तहफ़्फ़ुज़ का मकसद ये है कि इन बच्चों को, चाहे ये जिस तरह भी है इनकी मेंटालिटी है, लेकिन इनको सेव हैंड इनके घर वालों के हैंड ओवर किया जाता है। अगेन कहूँगी कि आईजी साहब सलूट है, सलूट टू यू। और ये जो पॉजिटिव आपका इक़दाम है इसके लिए आवाम भी आपको सराह रही है, आप दुआओं में आपको याद रखती है। नुमान साहब आपका बेहद शुक्रिया। और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, अगेन ये जो आज का प्रोग्राम है आपको कैसा लगा, इन बच्चों के हवाले से आप कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और स्पेशल मैं एंड में यही कहूँगी कि जो बच्चे ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये तो हो गया, इससे सीख आप क्या लेते हैं, मैसेज क्या लेते हैं, ये भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।